कोई इस तरह का मूवमेंट होता है ना, एक्टिविज्म होता है, तो लोग कहते हैं पीछे से कोई फंड कर रहा है। वो याद करिए अन्ना आंदोलन, बोलते संघ ने फंड किया है। फिर कोई और आंदोलन आएगा, बोलेंगे किसी और ने फंड किया। तो ये ऐसा तो है, फ्री में तो हो नहीं जाता, खर्चा तो होता है आशुतोष, कि भाई कैसे हम चला रहे थे, वहां पर क्राउड फंडिंग हो रही थी या क्या हो रहा था? मैंने आपके शो में ही आंसर दे दिया इसका। सारा का सारा पैसा पीएम केयर्स फंड से आया हमारे आंदोलन को। क्या बात है सर, क्या बात है सर। अभी वो एक दिमागी नक्सल पार्टी बनी है, उन्होंने भी उनको भी पीएम केयर्स फंड से आ रहा है, क्योंकि उन लोगों के हिसाब से देश में और कोई नेशनल इमरजेंसी तो है नहीं। तो वो जो 80-90 लाख उन लोगों ने खर्च किए हैं पिछले 1-2 सालों में, वो सारा हमारे सीजेपी को स्पॉन्सर करने के लिए किया है। आई एम नॉट लाइंग। आप लोग प्लीज पीएम केयर्स फंड की जो भी ऑडिट रिपोर्ट है, प्लीज पूरी ऑडिट रिपोर्ट रिलीज कीजिए। सारा का सारा पैसा सीजेपी को पीएम केयर्स फंड से है। आशु, एक और चीज भूल रहे हैं, थोड़ा सा इलेक्टोरल बॉन्ड्स बीजेपी के तरफ से भी आया है, तो उनका भी जांच हो जाना चाहिए। बड़े खतरनाक लोग हैं। नहीं, लेकिन उधर जाएंगे तो फिर तो आपको ये भी बताना पड़ेगा। अच्छा, इसका ये मतलब राम मंदिर का आपकी चंदा थोड़ा इधर तो नहीं डाइवर्ट हुआ था? ये मतलब राम मंदिर आपकी- का चंदा थोड़ा इधर तो नहीं डाइवर्ट हुआ था? इसका मतलब आपकी पॉलिटिकल पार्टी है। इलेक्टोरल बॉन्ड से तो पॉलिटिकल पार्टी को ही मिलता है, कॉकरोच जनता पार्टी सर, सीजेपी 2029। तो पॉलिटिकल पार्टी तो नहीं है। आप तो बोलते हैं प्रेशर ग्रुप है। नहीं, देखिए पॉइंट क्या है, पॉइंट ये है सर कि एक 2 महीने पुराना आंदोलन है जो जंतर मंतर पर चल रहा है। वहां पर स्पीकर सिस्टम हमारा नहीं है, एक छोटा सा साउंड सिस्टम कोई लेके आया था, उसका तार टूट गया है। पानी पिलाने का हमारे कोई सिस्टम नहीं है, कुछ भी नहीं था, देयर वाज नथिंग। तो आप उस आंदोलन से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि सारी ट्रांसपेरेंसी वो रखे। एक ऑर्गेनाइजेशन है जो बीजेपी की एफिलिएट है, खुद को इंडिपेंडेंट बनाती है, 100 साल से पुरानी ऑर्गेनाइजेशन है, वो अनरजिस्टर्ड चल रही है वो ऑर्गेनाइजेशन अभी तक। उससे आज तक किसने अकाउंटेबिलिटी मांगी? जो 50-50 करोड़ रुपए देकर ये पार्लियामेंटेरियंस खरीदे जा रहे हैं, उससे कौन अकाउंटेबिलिटी मांग रहा है? ये तो धोती खोल रहा है। ओके, अब ये भी बताइए, आपके सारे झगड़े बीजेपी से ही क्यों होते हैं? लोग कहते हैं कि आप ऑपोजिशन के हाथों में खेल रहे हैं, उसकी कठपुतली हैं। आपने बीजेपी को, बहुत सारे तो लोग तो ये भी लिखते हैं, बीजेपी को सत्ता से हटाने की सुपारी ले ली। ऐसे ऐसा लोग बोलते हैं। बाकी सारी पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में आप कुछ नहीं कहते, चाहे उनकी गवर्नमेंट किसी भी और स्टेट में हो। ऐसा क्यों है, बताइए। महाराष्ट्र मेरा घर है, अब मैं अपने घर के स्कूल्स में जा रहा हूँ। राजस्थान आशु का घर है, वो अपने घरों के स्कूल में जा रहा है। सौरभ दिल्ली में रहता है और पौंडी, वहां पर भी वही लोग हैं। तो अब हमारी गलती है कि आपने इतने सारे स्टेट्स जीत लिए। तो आप इन स्टेट से स्टार्ट कर रहे हैं। हम हमारे होम स्टेट से स्टार्ट कर रहे हैं, और रही बात बाकी स्टेट्स में जाने की, तो जाएंगे, वहां पर भी जाएंगे तो ना। झारखंड तो नहीं गए? हाँ, झारखंड नहीं गए? नहीं, झारखंड के जो प्रोटेस्ट चल रहा था वहां पर देवेंद्र महतो जो थे, वो उस मूवमेंट को लीड कर रहे थे। हमारी टीम गई थी, सीजेपी की टीम गई थी। हम नहीं चाहते कि हम हर जगह जाए और हम हमारा चेहरा चमकाए, जो हम पहले से कह रहे थे। डोंट मेक एनीबडी हीरो ओवरनाइट। और लोगों को आगे आना चाहिए, और जो जो लोग आगे आएंगे हम उनको सपोर्ट करेंगे। एंड दैट वाज आवर स्टैंड कि इस मूवमेंट को बैक एंड से हम सपोर्ट करेंगे। क्या बात है। दिल्ली में धमाल कर दिया, फिर से आपने मार्च का ऐलान कर दिया। दिल्ली आते हैं तो बवाल करने ही आते हैं क्या आप? क्या ऐलान किया है आज? मजबूरी में करना पड़ता है, हम थोड़ी ना करना चाहते। बट वही था कि अभी 1 महीना होने को आ रहा है, और हम बार बार बोल रहे हैं कि जो विक्टिम्स की फैमिली है उन्हें कंपनसेशन दे दीजिए आप। 1 करोड़ की बात है। 1 करोड़ कोई बड़ा अमाउंट नहीं है गवर्नमेंट के लिए, बिकॉज 50-50, 100 करोड़ आप एमपीज एमएलए खरीदने में लगा देते हो, तो इन फैमिलीज को 1 करोड़ क्यों नहीं दे रहे हो आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। इट्स नॉट अ बिग अमाउंट। लेकिन उसमें भी अगर इतनी कंजूसी दिखा रहे हो, इतना पेटीनेस दिखा रहे हो, और आई डोंट नो व्हाट टू से, मतलब 1 करोड़ देने में क्या जा रहा है विक्टिम्स की फैमिली को? दिस इज द लीस्ट एनी गवर्नमेंट कैन डू। ओके, एक तो ये डिमांड हो गई, और जो रह दूसरा गई कि है। जो एफआईआर आपने करी है स्टूडेंट्स के ऊपर, वो वापस ली जाए। अब ज्यादातर तो हो गई है शायद। ज्यादातर हो गई है, लेकिन फिर भी अभी भी कुछ पेंडिंग है। वो कह रहे हैं वो क्रिमिनल्स हैं जिनकी ज्यादातर जो background है। हुई है मुझे लगता है वो बाकी स्टेट्स में हुई है, दिल्ली वाले अभी बाकी है बहुत। तो दिल्ली वाले होने चाहिए, क्योंकि क्यों हैरेस करना है? ये जो स्टूडेंट्स आए थे वो किस लिए आए थे? दे वर जस्ट देयर फॉर देयर राइट्स, देयर एजुकेशनल राइट्स। और क्या मांग रहे थे वो? कोई वोट तो नहीं मांग रहा था। अच्छा, उनका ये कहना है, पुलिस का भी ये कहना है कि जिन लोगों से केसेस वापस नहीं लिए जा रहे हैं वो लोग हैं जिनका क्रिमिनल बैकग्राउंड है। क्या आप उनके केस भी वापस चाहते हैं? नहीं, इसमें तो मेरे 2 क्वेश्चन है इसमें, कि ये जो क्रिमिनल्स थे, जो गवर्नमेंट बोल रही है कि कुछ 2600 क्रिमिनल्स जंतर मंतर आए थे, तो इन 26 क्रिमिनल्स को खुला किसने छोड़ा था? मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। आपको पता था वो क्रिमिनल्स है, तो वो खुला किसने छोड़ा था? तो ये तो फिर पुलिस का फेलियर है, होम मिनिस्टर का फेलियर है, बिकॉज द पुलिस कम्स अंडर हिम। और दूसरी चीज, ये 2600 क्रिमिनल्स जंतर मंतर में घुसे कैसे?
जिस जंतर मंतर पर सोनम वांगचुक भी जब वॉशरूम जाते थे उनकी वापस आते हुए चेकिंग होती थी, मेरी चेकिंग होती थी, आशु की होती थी, सौरभ की होती थी, उस जंतर मंतर के अंदर ये क्रिमिनल्स को आने कैसे दिया? तो आपकी डिमांड क्लियर है कि सारे केसेस वापस होने चाहिए। नहीं, जो क्रिमिनल्स आप कह रहे हो अगर होंगे तो करो, उनके रखो, लेकिन जो स्टूडेंट्स है क्रिमिनल्स का नाम लेकर आप स्टूडेंट्स को मत फंसाइए। आई थिंक गवर्नमेंट वो कर रही है। ओके, यानी आपके पास एक्चुअल में डेटा है, फैक्ट्स हैं कि ऐसे स्टूडेंट्स के को भी केसेस में अभी रखा गया बिल्कुल है। बिल्कुल, कई सारे स्टूडेंट्स मुझे कह रहे हैं कि पुलिस वाले हमें आ रहे परेशान कर रहे हैं, एक तो ये भी हो रहा है। हम लोग देखिए इन लोगों से वोट मांगने तो जा नहीं रहे हैं। हम लोग ये तो नहीं बोल रहे हैं कि अभी राजस्थान में सरपंच के चुनाव होने वाले हैं तो हम वहां पे ये तो नहीं बोल रहे हैं कि भाई कॉकरोच जनता पार्टी के सरपंच बना दो। हम तो वहां पे स्कूल्स फिक्स करने की बात कर रहे हैं। स्कूल ठीक कर दीजिए। भैंसों के तबेले में तो कम से कम स्कूल नहीं चलना चाहिए। 80 साल हो गए इस देश को आजाद हुए हुए। क्षेत्रफल के हिसाब से, एरिया के हिसाब से राजस्थान सबसे बड़ा राज्य है देश का, और उसकी कैपिटल में अगर एक ऐसा स्कूल है जो भैंसों के तबेले में चल रहा है तो इट्स अ शेम फॉर द एंटायर कंट्री। बेशर्मो शर्म करो शर्म। अगर वायलेंस हो गई तो मेरा सवाल वही है, नहीं, violence- फिर से पुलिस एक्शन हो या फिर प्रोटेस्टर्स में से कोई वायलेंस कर दे, हालात बिगड़ जाएं उस मार्च के दौरान, आपको सर डर हम नहीं? हम पिट कर आने वाले लोग हैं। मैं पिट लिया, ये पिट लिया, सारा वो बचा बचा है है। ना? आएगा, तेरा भी नंबर आएगा। तो हम पिटने वाले लोग हैं, हम पिट लेंगे। नहीं, लेकिन देखिए आप जाती करते हैं, पुलिस वाले भी पिटे हैं। हाँ? पुलिस वाले भी पिटे हैं। रुक। पुलिस वाले जो RAF का पिटे जवान ना, भी पिटे हैं। उसके बारे में बता देता हूँ आपको। हाँ। पुलिस वालों ने ही पत्थर की गाड़ी लगा रखी थी 19 जुलाई की रात को। पुलिस वालों ने वहां पर जंतर मंतर के ठीक पीछे, जहां पर हमारी कार को भी एंट्री नहीं मिलती थी, वहां पर एक ट्रक लगा हुआ था पत्थरों से भरा। अब वो ट्रक कैसे लगा हुआ था आई डोंट नो, और उसी ट्रक के पीछे लगाई थी एक डैमेज्ड कार। तो मुझे लग रहा है क्रिस्टोफर नोलन भी शर्मा जाएगा दिल्ली पुलिस के सामने। मतलब आप उसमें कॉन्स्पिरेसी देखते हैं? ये प्रॉपर एक ऑस्कर विनिंग स्क्रिप्ट थी। इस पे आप अगर न्यूज लॉन्ड्री का एक रिपोर्ट भी निकला उसके बाद, उसमें लिखा हुआ था कि ये जो ट्रक था जिसमें स्टोन्स मिले गए थे, जो हम लोगों ने पुलिस को 3 बार फ्लैग किया तब जाके शायद उसका कुछ हुआ होगा पुलिस की तरफ से कार्रवाई, वो ट्रक 5 दिन पहले दिल्ली पुलिस ने सीज की थी। तो एक सीज ट्रक इतना पत्थर भर के एक हाई सिक्योरिटी जोन में इतने क्रूशियल डे के पहले कैसे लगाया गया वहां पे? क्या उसी ट्रक के पत्थरों का इस्तेमाल करके वो वायलेंस हुई थी? क्या आप ये कहना चाह रहे हैं? प्लान तो वही था। प्लान तो एग्जैक्टली वही था कहीं ना कहीं, क्योंकि जब हम लोग, मैं और सौरभ सुबह 20 तारीख को सुबह हमें जब ये बताया गया कि इस तरह का ट्रक पार्क है, तो हमें पुलिस ने बोला कि ये तो एमसीडी का डेब्रिस ट्रक है, ये तो पत्थर कलेक्ट करके लाया था, ये पता नहीं यहाँ कैसे पहुंच गया। लेकिन जो न्यूज लॉन्ड्री की रिपोर्ट कोट कर रहा है उससे बहुत क्लियरली दिख रहा है कि इट वाज अ सीज ट्रक। वायलेंस तो हुई थी, आपको मानना पड़ेगा ये बात। फैक्ट है, वीडियोस हैं। नहीं देखो, वायलेंस पुलिस वालों के, नहीं। जवानों के खिलाफ भी हुई है। नहीं, मैं उस पर आ रहा हूँ। जो वायलेंस हुई है, आप उन लोगों को देखिए कौन थे। हम में से कोई नहीं था। हम 1 महीने से बैठे हुए थे वहां पर। 1 महीने में कोई ऐसी घटना हुई? बिल्कुल नहीं हुई। उल्टा आते थे बाहर से लोग, सर फोड़कर चले जाते थे। नीशू नाम की लड़की है जिसके पिता का सर फोड़ा था, और मैं जाकर पुलिस वालों को बोल रहा था सर ऐसा हुआ है, इनको अरेस्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा। डीसीपी का रिस्पॉन्स आता है, ऐसे हम रैंडमली किसी को अरेस्ट नहीं कर सकते। एवरीबॉडी, सबके सब चोर हैं साले। इसका क्या मतलब है? मतलब यहाँ पर कोई आकर सर फोड़ रहा है और डीसीपी कह रहे हैं कि हम रैंडमली अरेस्ट नहीं कर सकते। तो मैंने डीसीपी को कहा, तो फिर आप कल रात उन लोगों के घर कैसे पहुंच गए जो यहाँ पर पानी बांट रहे हैं? तो कह रहे नहीं, नाउ यू आर मेकिंग पॉलिटिकल स्टेटमेंट। मतलब आई एम नॉट मेकिंग पॉलिटिकल स्टेटमेंट, यू आर जस्ट नॉट डूइंग योर ड्यूटी। तो ये ऑर्केस्ट्रेटेड था। पुलिस वालों पर जो हमला हुआ है गलत हुआ है, लेकिन वो भी प्री प्लान था। जो लोग इस प्रोटेस्ट के खिलाफ थे उनसे, वो लोग बोल रहे थे, वीडियो भी डाला था, जिन लोगों ने सर फोड़ कर गए थे निशु के पापा का, वो बोल रहे थे अभी एक को मारा है, शाम को आऊंगा और को पेल कर जाऊंगा। और उसके बाद भी मैं पुलिस को बोल रहा हूँ क्या करना पड़ेगा सर इनको अरेस्ट करवाने के लिए? पुलिस कहती है कोर्ट का ऑर्डर लाना पड़ेगा। तो मैंने बोला अब आपके सामने कोई पीटर और आप कह रहे कोर्ट का ऑर्डर लाना पड़ेगा। तो फिर तो मेरे ख्याल से ये 1 करोड़ का जो कॉम्पनसेशन है उन पुलिस वालों के लिए भी आपको मांगना चाहिए, क्योंकि इंजर्ड तो वो भी हुए ना। नहीं, बिल्कुल कंपनसेशन दे गवर्नमेंट। अब आप ये सोचिए, जो गवर्नमेंट उन बच्चों की फैमिलीज को कंपनसेशन नहीं दे रही है जिन्होंने सुसाइड करी, आपको लगता है ये पुलिस वालों को भी देंगे कंपनसेशन? लगता है? इनको पैसा बस इनसे तभी निकलता है जब इनको सरकार गिरानी होती है, जब एमएलए खरीदने होते हैं, एमपीज खरीदने होते हैं। क्यों हिला डाला ना?